ओके स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था क्लास 10th आरबीएसई बोर्ड का जो बायो का सिलेबस है, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। इंट्रोडक्शन देखी थी कि ऑर्गेनिजम्स अलाइव होते हैं और कुछ नहीं भी होते, क्या क्राइटेरिया है, मूवमेंट्स कौन कौन सी थी, विजिबल और इनविजिबल मूवमेंट्स की हम बात कर रहे थे, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा था लाइव प्रोसेस कहते किसे, डेफिनेशन हमने देखी थी, एग्जाम्पल क्या क्या रहेंगे उसके। और फिर मेनली हमने जो बात की थी जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं डिफ्यूज़न प्रोसेस के बेस पे, कि ये कैसे अपनी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, है ना, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। और फिर हमने जो लास्ट क्लास एंड की थी न्यूट्रिशन टॉपिक पे, न्यूट्रिशन का हमने एक चार्ट बनाया था, मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ। देखो स्टार्टिंग कहाँ से हुई है हमारी इस सेकेंड लेक्चर की, हेडिंग रहेगी हमारे पास न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, ठीक है। क्या होता है न्यूट्रिशन, किसे कहते हैं हम न्यूट्रिशन, व्हाट इज न्यूट्रिशन? द इनटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इट टू गेन एनर्जी। फूड को इनटेक करना, उसे यूज़ में लेना और एनर्जी गेन करना, इसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। अब न्यूट्रिशन को इनटेक करने के अलग अलग मेथड होते हैं, मोड होते हैं। तो इसके 2 मोड्स हमने लास्ट टाइम नोट किए थे, जिसमें से फर्स्ट था हमारे पास ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और सेकंड हमारे पास था हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब अगर हम बात करें इस ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में, तो इसका मीनिंग क्या है, क्या इसके एग्जाम्पल हैं, और ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपका एग्जाम के लिए। तो देखो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, अगर हम इस वर्ड को डिवाइड कर ले 2 पार्ट्स में, तो ऑटो मीन्स क्या होता है, सेल्फ, और ट्रॉफिक मीन्स क्या होता है, नरिशमेंट, सेल्फ नरिशमेंट, खुद का नरिशमेंट करना, है ना, खुद का फूड फॉर्मेशन करना, इसे हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक। तो जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खुद का फूड फॉर्मेशन कर लेते हैं, खुद का खाना बना लेते हैं, सेल्फ नरिशमेंट कर लेते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक। एग्जाम्पल इसका क्या रहेगा, सेल्फ नरिशमेंट, खुद का खाना कौन बना सकते हैं, तो फेमस एग्जाम्पल होता है हमारे पास ग्रीन प्लांट्स। क्या एग्जाम्पल रहेगा, ग्रीन प्लांट्स। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो आप बताओगे बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया भी ऐसे होते हैं जो खुद का फूड फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। आपकी बुक में ओनली बैक्टीरिया टर्म लिखा है, मैं आपको इनके नेम बताना चाहूँगा। तो इसमें एक तो आते हैं सल्फर बैक्टीरिया, क्या नेम आता है, सल्फर बैक्टीरिया, और एक इसका एग्जाम्पल होता है पर्पल बैक्टीरिया। ये कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो खुद का फूड फॉर्मेशन कर सकते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट है अपने नरिशमेंट के लिए, ठीक है। तो मैंने क्या बताया अभी आपको, न्यूट्रिशन क्या होता है, फूड को इनटेक करना, यूटिलाइज करना, उससे एनर्जी गेन करना, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। देयर आर 2 मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फर्स्ट इज ऑटोट्रॉफिक, सेकेंड इज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को अगर हम डिवाइड करें 2 पार्ट्स में, तो ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, ट्रॉफिक मीन्स नरिशमेंट। अपना खुद का नरिशमेंट करने वाले जो होते हैं उनको हम ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। एग्जाम्पल आपके पास रहेगा ग्रीन प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया, वो एग्जाम्पल ही आपके सामने है। अब हम बात करते हैं कि ये जो ग्रीन प्लांट्स हैं ये किस प्रोसेस के थ्रू खुद का फूड फॉर्मेशन करते हैं। तो आप छोटी क्लास से रीड करते आते हो कि ग्रीन प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो अब हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। आपको कंप्लीट नोट्स मिलेंगे इस चैनल पर, डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। पूरा सिलेबस कवर करेंगे हम, ठीक है, कंटिन्यू रखिएगा मेरे साथ आप। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि ग्रीन प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं, क्या होता है फोटोसिंथेसिस, हम उसको रिकॉल कर लेंगे, ठीक है। तो ये भी आप इस वर्ड को डिवाइड कर सकते हो 2 पार्ट्स में। फोटो मीन्स क्या होता है, सनलाइट। मैं क्लास में अक्सर ही पूछ लेता होता हूँ कि ये जो फोटोसिंथेसिस है इसमें फोटो मीन्स क्या है, तो बच्चे बताते हैं फोटो मीन्स पिक्चर, हम जो कैप्चर करते हैं ना कैमरा से, उसको हम फोटो कहते हैं। नहीं,
यहाँ ये जो फोटोसिंथेसिस है, इसमें फोटो मीन्स क्या होता है, सनलाइट, सन से आने वाली लाइट, और सिंथेसिस मीन्स क्या होता है, टू जॉइन। तो सनलाइट की प्रेजेंस में कुछ बनना, कुछ ऐड होना, इसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो अब ये जो फोटोसिंथेसिस है, इस प्रोसेस के थ्रू ग्रीन प्लांट्स अपना खुद का खाना बनाते हैं। तो खाना बनाने के लिए हमें कुछ मटेरियल तो चाहिए होगा ना, है ना। जैसे किचन में कुछ बनाना है हमें, तो उसके लिए पहले मटेरियल तो चाहिए होगा, जिसको हम रॉ मटेरियल भी कहते हैं। तो ऐसे ही फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल क्या क्या होते हैं, तो आप इसमें एक तो बताते हो कार्बन डाइऑक्साइड CO2, एक हमें रिक्वायरमेंट होती है H2O वाटर की, सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, और फिर इसके अलावा हम कहते हैं क्लोरोफिल। ये कुछ मटेरियल है जिनकी हमें रिक्वायरमेंट होती है फूड फॉर्मेशन के लिए प्लांट्स को। तो अभी अगर हम बात करें, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये ऑब्टेन कहाँ से होती है, तो आपका आंसर रहेगा फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। कहाँ से ऑब्टेन होती है, एटमॉस्फेयर में से। वाटर है, इसको कौन एब्जॉर्ब करता है, तो आप बताओगे रूट्स एब्जॉर्ब करती है फ्रॉम द सॉइल। वाटर का सोर्स क्या रहेगा, रेन वाटर भी हो सकता है, हमारे थ्रू भी हो सकता है, इरिगेशन हम करते हैं, सिंचाई करते हैं, तो उसमें वाटर की रिक्वायरमेंट पूरी होती है प्लांट्स की। तो रूट्स उस वाटर को एब्जॉर्ब करेगी और सॉइल में से इसको एब्जॉर्ब किया जाता है। नेक्स्ट है सनलाइट, तो सनलाइट का सोर्स क्या रहेगा, सन, ठीक है। और लास्ट हमारे पास है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल एक पिगमेंट है, ये टर्म आपने सुना होगा पहले ही बहुत बार। पिगमेंट क्या होते हैं, पिगमेंट उनको बोलते हैं जो कलर प्रोवाइड करवाते हैं। क्या प्रोवाइड करवाते हैं, कलर प्रोवाइड करवाते हैं। अब ग्रीन प्लांट्स का कलर ग्रीन क्यों है, तो पिगमेंट के कारण, है ना। और वो पिगमेंट का नेम क्या है, क्लोरोफिल। एग्जाम में क्वेश्चन आता है बाय विच पिगमेंट द प्लांट्स आर ग्रीन, है ना। प्लांट्स का कलर ग्रीन क्यों होता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण। तो इन 4 रॉ मटेरियल्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है, इस बेस पे ग्रीन प्लांट्स अपना खुद का फूड फॉर्मेशन करते हैं। इस बेस पे हम एक रिएक्शन नोट करते हैं फोटोसिंथेसिस की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से नोट करोगे आप। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, है ना, और क्या चाहिए, सनलाइट, क्लोरोफिल। आप स्पेलिंग नीचे से यहाँ से नोट कर सकते हैं दोबारा अगर आपको नोट करना है। ये शॉर्ट नोट्स हैं, कंप्लीट नोट्स आपको PDF मिल जाएगी। ये शॉर्ट्स भी आप नोट करोगे, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। लास्ट टाइम में रिवीजन के लिए यही काम देते हैं आपको, ठीक है। तो इनको आप अपना नोट करोगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ही फूड फॉर्मेशन होती है, और वो C6H12O6 ग्लूकोज बनता है। प्लांट्स जो हैं मेनली एक फूड सोर्स बनाते हैं, नेम क्या होता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज किसकी फॉर्म है, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म होती है। किसकी फॉर्म होती है, कार्बोहाइड्रेट की। और इसके साथ अगर हम बात करें, गैस रिलीज होती है, नेम क्या आता है, ऑक्सीजन गैस। कौन सी गैस होती है, ऑक्सीजन गैस। तो ये आपके पास फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। ओल्ड बुक में ये रिएक्शन दे रखी होती है आपके, अब क्या है कि थोड़ा बुक में चेंज हो गया, है ना, प्रिंटिंग न्यू आई है, तो उसके अकॉर्डिंग एक रिएक्शन और भी बता रखी है आपकी बुक में, कुछ नहीं है। और लास्ट में क्या कर रखा है यहाँ पे, ऑक्सीजन के साथ जो है वाटर मॉलिक्यूल, यानी कि H2O भी लिखा होता है इसमें रिएक्शन में। आप चाहो तो वो भी नोट कर लोगे। रिएक्शन क्या है, सेकंड रिएक्शन की अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, है ना, और क्या क्या रिक्वायरमेंट है, सनलाइट, और क्या चाहिए, क्लोरोफिल। मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, C6H12O6, और साथ में गैस कौन सी रिलीज होती है, ऑक्सीजन, और साथ में कुछ वाटर मॉलिक्यूल भी रिलीज होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में बाय प्रोडक्ट क्या है, व्हाट इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। तो ये जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है, इसमें बाय प्रोडक्ट क्या रहेगा, तो आपका आंसर होगा, अगर पूछा जाए बाय प्रोडक्ट क्या है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन का, तो आपका आंसर रहेगा ऑक्सीजन गैस। कौन सी गैस है हमारे पास, ऑक्सीजन गैस। क्या है बाय प्रोडक्ट, आप ये कह सकते हो कि जो मेन प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में, जो बनने वाला मेन प्रोडक्ट है, उसके अलावा जो प्रोडक्ट बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, बाय प्रोडक्ट।
उसके साथ बनने वाला जो प्रोडक्ट है उसे हम क्या बोलते हैं, बाय प्रोडक्ट, और वो क्या है, ऑक्सीजन गैस। हमने क्या सीखा, फोटोसिंथेसिस जो है ग्रीन प्लांट्स करते हैं अपना खुद का फूड फॉर्मेशन करने के लिए, है ना। तो उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, ये रिक्वायरमेंट होती है। कहाँ से ऑब्टेन होती है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि CO2 का सोर्स क्या है, H2O का क्या है, सनलाइट का, और क्लोरोफिल का। क्लोरोफिल जो है एक पिगमेंट है, कलर प्रोवाइड करवाता है। ग्रीन प्लांट्स जो है ग्रीन कलर के तभी होते हैं क्योंकि उनमें क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब ये जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है या फिर ये जो प्रोसेस है, कितने स्टेप्स में या इसके कितने इवेंट्स होते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। और ये आपके एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका है। ये जो अभी 2024 का हुआ था ना एग्ज़ाम, 2024 का, उसमें पूछा गया कि क्या क्या इवेंट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के। तो हेडिंग क्या रहेगी हमारे पास, इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इसमें अगर हम बात करें इवेंट्स, क्या क्या देखने को मिलता है फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में, तो फर्स्टली आप बताओगे इसमें एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्ब किया जाता है किसको, सनलाइट को। कौन करेगा, क्लोरोफिल करता है, क्लोरोफिल। लीव्स में, प्लांट का जो पार्ट है लीव्स, उनमें प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। सेकंड स्टेप क्या होता है, ये जो सनलाइट है इससे एनर्जी मिलेगी जिसे हम बोलते हैं सोलर एनर्जी। कौन सी एनर्जी, सोलर एनर्जी। और इसको कन्वर्ट किया जाएगा किस में, केमिकल एनर्जी में। सेकंड स्टेप में क्या हुआ कि जो सोलर एनर्जी है जो हमें सन से मिली है उसको कन्वर्ट किया जाएगा किस में, केमिकल एनर्जी में। और इसके साथ ही क्या होता है, स्प्लिटिंग होती है। क्या लिखा मैंने, स्प्लिटिंग मतलब टूटना, ब्रेकडाउन। किसका ब्रेकडाउन होगा, तो आप बताओगे H2O का, वाटर का। और जब वाटर का ब्रेकडाउन होगा तो इससे 2 गैसेज रिलीज होंगी, एक तो हाइड्रोजन और साथ में कौन सी गैस रिलीज होती है, ऑक्सीजन गैस। ये आपका सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप की अगर हम बात करें, इवेंट की बात करें, तो इसमें क्या रहेगा आपके पास, रिडक्शन होगा। क्या लिखा मैंने, रिडक्शन। किसका रिडक्शन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का। केमिस्ट्री वाले चैप्टर में रीड करते हो कि रिडक्शन क्या होता है, किसे बोलते हैं रिडक्शन, रिडक्शन किसे बोलते हैं। तो रिडक्शन क्या होता है, आप रिएक्शन में पढ़ोगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन गैस या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। या तो हाइड्रोजन का ऐड होना या ऑक्सीजन का रिमूव होना, इसे हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा तो इसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाती है, और इसमें हाइड्रोजन जब ऐड होगी तभी आपको कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक नया मेंबर मिलेगा, हाइड्रोजन। और ये किस में कन्वर्ट होने जा रहा है, C6H12O6, जो कि आपका मेन प्रोडक्ट है कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बन जाता है। सबसे सिंपल फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट की ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। तो ये 3 इवेंट्स में जो है फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन कंप्लीट होती है। आपके सामने है, एग्जाम के लिए फिर से इम्पोर्टेंट है। एक बार खैर पूछा जा चुका है 2024 में, फिर से रिपीट हो सकता है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं हम, इरेज कर रहा हूँ, आप इसको नोट करिएगा, शॉर्ट नोट बना के रखना, आपने बहुत काम देंगे। चलो, हम ये कह रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन प्लांट्स ने कर ली, खुद का फूड फॉर्मेशन कर लिया, ग्लूकोज बन गया। लेकिन अगर हम बात करें ग्लूकोज के अलावा अगर प्लांट क्या फॉर्मेशन करते हैं, तो आप बताओगे प्रोटीन भी बनाते हैं, है ना। प्लांट क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन कैसे बनता है, कैसे बनता है, तो प्रोटीन फॉर्मेशन करने के लिए एक स्पेशल कैटेगरी होती है प्लांट्स की, जिनको हम बोलते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स। कौन से प्लांट्स होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें लेग्यूमिनस प्लांट्स में कौन आते हैं, तो आप बताओगे पी प्लांट, ग्राम प्लांट, या आप ये कह सकते हो पल्सेस, दालें जो होती हैं, ये एग्जाम्पल किसके हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स के हैं। क्या पहचान है लेग्यूमिनस प्लांट्स की, तो इनकी जो रूट्स होती हैं, जड़ें जो होती हैं, उनमें नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, गांठें, है ना। गांठ जैसी एक स्ट्रक्चर होती है, इनको हम क्या बोलते हैं, नोड्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नोड्यूल्स बोलते हैं। इन नोड्यूल्स में क्या होता है,
बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। कौन सा बैक्टीरिया? आप एक तो नेम बताओगे, राइजोबियम बैक्टीरिया, और इसके अलावा BGA सुना होगा नेम आपने, ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया ही है। ये एग्जाम्पल किसका है? बैक्टीरिया का, लेकिन नेम में क्या आ रहा है इसके? एल्गी आ रहा है। तो ये दोनों बैक्टीरिया क्या करते हैं? नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो नाइट्रोजन है 78%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, ऑक्सीजन 21%, तो नाइट्रोजन को का ब्रेकडाउन करने में ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। होता क्या है कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ये जो नाइट्रोजन गैस है इसका ईजिली ब्रेकडाउन नहीं हो पाता, और जब तक नाइट्रोजन का ब्रेकडाउन नहीं होगा तब तक प्रोटीन भी नहीं बन पाता, क्योंकि प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन के कंपाउंड्स बनाने पड़ते हैं। ठीक है, आपने 8th क्लास में एक साइकिल रीड किया था, नाइट्रोजन साइकिल। कौन सा साइकिल था? नाइट्रोजन साइकिल। और इसको हम कह रहे होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है। नाइट्रोजन को फिक्स करने का मतलब क्या है कि जो नाइट्रोजन गैस है इसके कंपोनेंट्स बनाए जाते हैं, एक तो नाइट्रेट और एक नाइट्राइट। ये कंपोनेंट्स बनाए जाते हैं, कंपाउंड्स बनाए जाते हैं, तभी जाके फॉर्मेशन होती है प्रोटीन की। जब तक ये कंपाउंड नहीं बनेंगे तब तक प्रोटीन भी नहीं बनने वाला। और ये स्पेशल फीचर किसके पास है? लेग्यूमिनस प्लांट्स। और लेग्यूमिनस प्लांट्स कौन से होते हैं? पी प्लांट, ग्राम प्लांट या फिर पल्सेस वगैरह जो होती हैं। क्यों? क्योंकि इनकी रूट्स जो हैं उनमें नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। नोड्यूल्स में ये बैक्टीरिया हैं, जो बैक्टीरिया क्या करेंगे? नाइट्रोजन गैस का ब्रेकडाउन करेंगे और इसके कंपाउंड्स बनाएंगे, नाइट्रेट और नाइट्राइट। वही आगे जाके फॉर्मेशन करते हैं किसकी? प्रोटीन की। तो ये इसमें से भी एक आधा क्वेश्चन आपका आ सकता है कि प्रोटीन फॉर्मेशन कैसे होता है प्लांट्स में। तो आप ध्यान रखोगे, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करोगे आप। ठीक है ना, हम आगे बढ़ते हैं, इसको आप नोट कीजिए एक बार। अब अगर हम बात करें प्लांट्स की ना, एक कैटेगरी है हमारे पास डेजर्टिक प्लांट्स। कौन से प्लांट्स हैं? डेजर्टिक प्लांट्स हैं हमारे पास, डेजर्टिक प्लांट्स। ये ऐसे प्लांट्स हैं, इनकी अगर हम बात करें तो इसका एग्जांपल हमारे पास होता है कैक्टस। कैक्टस एक स्पेशल फीचर रखता है, इसकी थिक वैक्सी लेयर होती है स्टेम की, है ना, ताकि ट्रांसपिरेशन को कम किया जा सके। ट्रांसपिरेशन मतलब क्या? वाटर का लूज़ होना सनलाइट की प्रेजेंस में। तो डेजर्ट एरिया में सनलाइट ज़्यादा पड़ती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वाटर की रिलीजिंग भी ज़्यादा हो रही होती है। तो उसको कम करने के लिए, ट्रांसपिरेशन को कम करने के लिए इनकी स्टेम्स के ऊपर वैक्स की एक कोटिंग होती है, थिक वैक्सी कोटिंग होती है हम कहते हैं। तो ये जो डेजर्टिक प्लांट है इनकी खास पहचान क्या है, क्या फीचर इनके पास होता है? तो हम कहते हैं नाइट टाइम में ये क्या करते हैं? नाइट टाइम में ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इनटेक करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। और डे टाइम में क्या होता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें डेजर्टिक प्लांट्स की, तो नाइट टाइम में क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, और डे टाइम में क्या होता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है। आपस में रिएक्ट करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स भी ऐड होते हैं, सनलाइट, क्लोरोफिल वगैरह, और इसके बाद क्या होती है? फूड फॉर्मेशन हो जाती है ना। और इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, यानी कि ग्लूकोज से पहले की जो कंडीशन है वो फॉर्मेट हो जाती है। कब? जब डेजर्टिक प्लांट नाइट टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्टेन करेंगे, ठीक है, एब्जॉर्ब करेंगे, और डे टाइम में जो है सनलाइट को एब्जॉर्ब किया जाएगा। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इस सनलाइट के साथ एक्ट करेगी और इंटरमीडिएट बनाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखोगे, आपकी बुक में दे रखा है इसके बारे में। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। छोटे छोटे टॉपिक है बट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है ना, आप रिपीट करके देख सकते हैं वीडियो को। नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, कुछ अलग मेथड से आपको बता दूंगा। नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट हेडिंग आती है हमारे पास, नेम आता है स्टोमेटा। क्या नेम आता है? स्टोमेटा। क्या होते हैं स्टोमेटा? तो आप बताओगे टीनी पोर्स। क्या? टीनी पोर्स। अगर आप बात करो एक लीफ के स्ट्रक्चर की, है ना, ये लीफ की एक स्ट्रक्चर है मान लो, इसके ऊपर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इन पोर्स को हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। ये स्टोमेटा को अगर हम थोड़ा जूम करके देखें, बड़ा करके देखें, तो ये कैसे ऑब्जर्व होते हैं?
तो आप बताओगे कुछ इस टाइप से होते हैं, ध्यान रखना। ये भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ये 2024 में। एक तो ये स्टोमेटा मैंने बनाया, कंडीशन बनाई है, और एक ये कंडीशन होती है हमारे पास, ये कंडीशन होती है ना। तो इनमें अगर हम बात करें, थोड़ा इम्पोर्टेंट क्या है वो सीखते हैं हम। ये स्ट्रक्चर इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी है, दोबारा फिर से रिपीट हो सकता है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें तो आप ये जो स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, जो मैं अभी फॉर्म कर रहा हूँ, ये है क्लोरोप्लास्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। और ये जो आप देख पा रहे हो, ये बीन लाइक शेप है ना, बीन शेप स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं गार्ड सेल, GUARD, गार्ड सेल। क्या बोलते हैं? गार्ड सेल बोलते हैं। और इसके जस्ट बाहर वाली जो आप लेयर देख पा रहे हैं, इसको बोलते हैं एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस बोलते हैं। अब इसमें स्टोमेटा कहाँ है? हम तो बात कर रहे हैं स्टोमेटा के बारे में। तो आप ये जो पोर देख पा रहे हो बीच वाला, इसको हम बोलते हैं स्टोमेटा। ये तो है ओपन स्टोमेटा। अब इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनना, एग्जाम में क्वेश्चन आया था, डिस्क्राइब द प्रोसेसिंग ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो ये तो है ओपन स्टोमेटा, और ये क्या कंडीशन है? क्लोज स्टोमेटा है। कैसा है? क्लोज स्टोमेटा। अब ये ओपन स्टोमेटा या क्लोज स्टोमेटा, ये कैसे? स्टोमेटा ओपन होते हैं फिर क्लोज होते हैं, कैसे होते हैं? तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो अगर आप देख पा रहे हो, ये जो गार्ड सेल है, गार्ड सेल, यही रेस्पॉन्सिबल है स्टोमेटा को ओपन करने में या क्लोज करने में। गार्ड सेल रिस्पॉन्सिबल है स्टोमेटा को ओपन या फिर क्लोज करने में। कैसे? देखो क्या होता है, जब वाटर मॉलिक्यूल्स या गैसेस, क्या बोला मैंने? गैसेस या फिर वाटर मॉलिक्यूल्स एंटर करते हैं गार्ड सेल में, तो गार्ड सेल क्या करती है? स्वेल करती है, स्वेलिंग करती है, फैलती है। तो जब ये स्वेल करेगी तो स्टोमेटा क्या हो जाते हैं? ओपन हो जाते हैं। इसके जस्ट अपोजिट क्या होगा? जब गैसेस या H2 यानी कि वाटर को रिलीज किया जाता है, वाटर की, गैसेस की एक्सेसिव अमाउंट को जब रिलीज किया जाता है, तो उस कंडीशन में गार्ड सेल जो है वो श्रिंक हो जाते हैं, सिकुड़ जाती हैं, और क्या होगा? स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, तो जब गैसेस और वाटर मॉलिक्यूल एंटर करेंगे तो गार्ड सेल स्वेल करती हैं और स्टोमेटा ओपन हो जाता है। इसके जस्ट अपोजिट क्या होगा? जब गार्ड सेल श्रिंक करती हैं, कब? जब वाटर मॉलिक्यूल्स और गैसेस रिलीज होते हैं, तो उस कंडीशन में स्टोमेटा क्या हो जाते हैं? क्लोज हो जाते हैं। ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा डिपेंड ऑन द सेल्स विच आर कॉल्ड गार्ड सेल्स। तो स्टोमेटा क्या है? टिनी पोर्स हैं, लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, ये ओपन हो सकते हैं, क्लोज हो सकते हैं। डायग्राम आपके सामने है, ठीक है, आप इसको शॉर्ट नोट्स में नोट करोगे। आगे बढ़ते हैं हम। मेनली अगर हम बात करें अब स्टोमेटा के फंक्शंस के बारे में, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। तो क्या फंक्शन होते हैं स्टोमेटा के? फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, तो मेनली इसका फर्स्ट अगर हम बात करें, मेन फंक्शन क्या है इसका? स्टोमेटा जो है किस में हेल्प करते हैं? तो आप बताओगे फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं। फोटोसिंथेसिस क्यों? गैसेस एक्सचेंज होता है ना फोटोसिंथेसिस में, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करती है, ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू होता है, तो उसमें कौन हेल्प करते हैं? स्टोमेटा हेल्प करते हैं। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन की जो प्रोसेस है उसके लिए भी रेस्पॉन्सिबल है कौन? स्टोमेटा। ट्रांसपीरेशन क्या होता है ना? रिलीजिंग ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द लीव्स दैट इज प्रेजेंट इन द एक्सेसिव अमाउंट इन द लीव्स। लीव्स के अंदर जो एक्सेसिव अमाउंट है वाटर की, उसको बाहर रिलीज किया जाता है ड्रॉपलेट की फॉर्म में। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन। तो वो जो ट्रांसपीरेशन है वाटर की जो रिलीजिंग होगी, वो किस में से होगी? पोर्स में से तो होगी ना, और पोर्स को हम क्या कह रहे हैं? स्टोमेटा, है ना। तो स्टोमेटा जो है ट्रांसपीरेशन में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक इम्पोर्टेंट रोल है इसका स्टोमेटा का, ये कूलिंग इफेक्ट भी देता है। कौन सा इफेक्ट देता है? कूलिंग इफेक्ट।
आप ट्रीज़ के आसपास का एरिया देखते हो, पेड़ों के आसपास देखते हो ना, गर्मियों में क्या होता है, आपको ठंडक मिलती है, ठंडा फील होता है ना। रीज़न क्या है, स्टोमेटा। क्यों, स्टोमेटा से जो वाटर बाहर रिलीज़ होगा वो हॉट एयर के कांटेक्ट में आएगा और उसको क्या करेगा, ये ठंडा करेगा। इसलिए आपको ये इफ़ेक्ट देखने को मिलता है ट्रीज़ के आसपास, जिसको हम क्या बोलते हैं, कूलिंग इफ़ेक्ट बोलते हैं। तो ये फंक्शन है किसके, स्टोमेटा के। यहाँ तक आप इसको शॉर्ट नोट्स में नोट कर सकते हैं। ठीक है भी, नोट करिएगा इसको आप, इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। इरेज कर रहा हूँ मैं इसको। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा, हमने एक चैप्टर की शुरुआत कर ली है। लास्ट क्लास में हमने इसके इंट्रोडक्शन को देखा था, लाइफ प्रोसेसेस क्या है, अलाइव कौन होते हैं, किनको हम डेड ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ठीक है ना। और फिर अगर हम बात करें यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, कैसे उनमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरी होती है बाय डिफ्यूज़न। उसके बाद हमने देखा था लाइफ प्रोसेस किसे कहते हैं, बेसिक फंक्शंस, जिसके थ्रू एक ऑर्गेनिज्म अपनी नीड्स को, अपनी लाइफ को मेंटेन करके रखता है, इस अर्थ पे सर्वाइव करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस कहते हैं। वो कौन कौन सी बेसिक फंक्शंस थे, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। न्यूट्रिशन क्या होता है, इनटेक ऑफ फूड। रेस्पिरेशन क्या होता है, रिलीजिंग ऑफ एनर्जी। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होना किसका, गैसेस का या न्यूट्रिएंट्स का, फ्रॉम वन ऑर्गन टू डिफरेंट ऑर्गन। और एक्सक्रीशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ वेस्टेज। फिर हमने डिटेल में बात की थी न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन की डेफिनेशन क्या है, द इनटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इट टू गेन एनर्जी, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। 2 मोड्स होते हैं न्यूट्रिशन के, फर्स्ट इज ऑटोट्रॉफिक, सेकंड इज हेटेरोट्रॉफिक। आज हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था। ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफिक मीन्स नरिशमेंट, अपना खुद का नरिशमेंट करने वाले। ग्रीन प्लांट्स होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं। ग्रीन प्लांट्स कैसे खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। फोटोसिंथेसिस का अगर हम देखें तो उसमें रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए होते हैं फूड फॉर्मेशन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, है ना, सनलाइट और क्लोरोफिल। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से ऑब्टेन होती है, एटमॉस्फेयर में से। वाटर को कौन एब्जॉर्ब करता है, रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं सॉइल में से। सनलाइट को कौन कैप्चर करता है, लीव्स में प्रेजेंट जो पिगमेंट है क्लोरोफिल, वो उसको कैप्चर करते हैं। लेकिन सनलाइट मिलती सन से है, सन उसका मेन सोर्स रहेगा। और फिर जो हमारे पास अगर हम बात करें क्लोरोफिल, जो कि एक पिगमेंट है, कलर प्रोवाइड करवाता है, प्लांट्स को ग्रीन कलर देता है पिगमेंट, और वही क्या करता है, प्लांट्स के लिए ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो ग्रीन कलर के प्लांट्स होते हैं वही फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, उसके अलावा कोई और नहीं कर सकता, ध्यान रखना, बाकी सब डिपेंडेंट होते हैं। फिर हमने क्या देखा था, फोटोसिंथेसिस की मैंने रिएक्शन नोट की थी, है ना। उसमें मेन प्रोडक्ट बना था हमारे पास C6H12O6 ग्लूकोज, है ना, और एक साथ में ऑक्सीजन गैस भी रिलीज हुई थी। और जो अदर प्रोडक्ट बनता है, मेन प्रोडक्ट के अलावा जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम बाय प्रोडक्ट कहते हैं, और वो क्या था, ऑक्सीजन गैस। फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है कितने स्टेप्स में कंप्लीट हुई थी, 3 स्टेप्स में। कितने इवेंट्स थे, 3 इवेंट्स थे। फर्स्ट हमने देखा था एब्जॉर्प्शन होगा सनलाइट का क्लोरोफिल के थ्रू। सेकंड स्टेप में हमने क्या देखा, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, और स्प्लिटिंग होती है वाटर मॉलिक्यूल्स की, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में। फिर हमने देखा था रिडक्शन होता है, क्या होता है, रिडक्शन किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, और उसमें हाइड्रोजन ऐड होती है और C6H12O6 बनता है, ग्लूकोज बन जाता है। ग्लूकोज किसकी फॉर्म होती है, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म होती है। हाँ, नोट लगा के आप एक चीज़ और नोट करोगे, मेनली जो एक्सेसिव अमाउंट होती है ग्लूकोज की, कौन सी अमाउंट, एक्सेसिव अमाउंट, ज़्यादा अमाउंट हम कह सकते हैं, किसकी, ग्लूकोज की, अगर स्टोर हो जाए प्लांट्स में, प्लांट में हम बात कर रहे हैं प्लांट्स की, ठीक है ना। प्लांट्स में ग्लूकोज की अगर एक्सेसिव अमाउंट स्टोर होती है तो वो ग्लूकोज की कौन सी फॉर्म मानी जाती है, उसको हम बोलते हैं स्टार्च। क्या बोलते हैं इसको, स्टार्च बोलते हैं। द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ग्लूकोज स्टोर्ड इन ग्रीन प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है, एक नोट और लगाओगे, ह्यूमन बॉडी में भी ग्लूकोज स्टोर होता है। अगर हम ज़्यादा खाना खा लें ना तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज स्टोर होता है। किस फॉर्म में स्टोर होता है, तो आपका आंसर रहेगा ग्लाइकोजन की फॉर्म में।
किस फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में फूड जो है बॉडी के अंदर स्टोर होता है। लेकिन प्लांट्स में किस फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में। ग्लूकोज एक सिंपल फॉर्म होती है, स्टार्च और ग्लाइकोजन जो होते हैं ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है कार्बोहाइड्रेट की। तो ये नोट लगा के आप नोट करोगे इसमें, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आज इस क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। आप कंटिन्यू मेरे साथ बने रहिएगा, मैं कंप्लीट आपको करवा दूंगा सिलेबस और नोट्स आपको प्रॉपर आपके यूट्यूब पर मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। एक टेलीग्राम चैनल भी हम जल्दी क्रिएट कर लेंगे, उसका भी मैं आपको लिंक दे दूंगा। आपको फाइंड करना इजी हो जाएगा। क्लास टेस्ट रहेंगे कुछ हमारे, माइनर टेस्ट रहेंगे, मेजर टेस्ट रहेंगे, MCQs, फिलअप्स, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, है ना। हर एक टाइप से आपको प्रिपेयर कर दिया जाएगा साइंस के लिए। तो आज के लेक्चर को यहीं पे हम एंड करते हैं। थैंक यू।